बस चालू करो, चालू। नमस्कार साथियों, मैं अभी बाड़मेर के अंदर हूँ। लोकसभा चुनाव को मोदी जी यहाँ जनसभा करने पहुंचेंगे कैलाश जी चौधरी के पक्ष में। लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा से 3 कैंडिडेट है। बीजेपी के कैलाश जी चौधरी है और कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल जी है, निर्दलीय से रविंद्र सिंह भाटी है। तो हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति जुड़े हैं जो मोदी जी को सुनने पहुंचे हैं यहाँ इस जनसभा के अंदर। आसपास के गांव से आए हैं, तो क्या माहौल है यहाँ का, धरातल पे क्या माहौल चल रहा है, पूरी जानकारी लेंगे। राम राम बा। राम राम। ये गांव आया गाँव मुंड नोनी। केड़ो माहौल है चुनाव को? बढ़िया है। किन तरफ है? एक तरफ है कैलाश की तरफ। कैलाश जी की तरफ। रविंद्र सिंह भाटी को ही सोशल मीडिया में लोग ज्यादा प्रचार कर वही हो है। केड़ो माहौल है? माहौल में मार दिया है को नहीं ज्यादा है तो हो सके। अच्छा, और कामकाज केड़ा होया बीजेपी के राज में? बढ़िया होया। कैलाश जी केड़ा कामकाज कराया? बढ़िया कराया। बढ़िया कराया। हाँ। तो किंग टक्कर रही अब की बार? कैलाश जी जीती घने वोटों टक्कर के। कैलाश जी जीती। कैलाश जी जीती। हाँ जी, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। कैलाश चौधरी विनर रहेंगे और कैलाश जी ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। मोदी जी आ रहे हैं, आप देख रहे हो जनता का मूड अभी 2 दिनों में ही चेंज हुआ है। पहले कैलाश जी पिछड़ रहे थे, अभी कैलाश जी जीतेंगे, इसमें कोई राय नहीं, शंका की कोई बात नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ मोदी जी को डर था कि ये सीट मतलब कमजोर पड़ रही थी, तब तो यहाँ मोदी जी खुद आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ डेरा डाल दिया। बागेश्वर के संत धीरेन्द्र शास्त्री भी आए हैं। तो लोगों में ये लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी की सीट कमजोर है, तब यहाँ ज्यादा फोकस हो रहा है और पूरे राजस्थान के अंदर ये हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी ने विधानसभा में थोड़ी गलती की थी यहाँ से। उस गलती के लिए बीजेपी को ये दिन देखने पड़े, लेकिन अब गलती सुधार ली है। गलती सुधर गई है और जो हमें इनको दिखाना था वो दिखा दिया और हम बीजेपी के साथ में हैं। जो अपने पर हर किसी को दर्द होता है, अगर अपना राह भटकता है ना तो उसको राह दिखानी पड़ती है, लेकिन हम पूरी तरह से बीजेपी के साथ में हैं। कैलाश जी जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, निर्दलीय कुछ टक्कर में नहीं है। निर्दलीय 2.5 लाख से अब नहीं जाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली को बाड़मेर में ला लिया, ये क्या माहौल है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने के लिए लोगों को गुमराह करना है। बाहर वाले लोग लाके भीड़ हो रही, उससे क्या होना है? लोकल स्थानीय वोट तो यहाँ के होंगे ना, बाहर वाले से क्या होना है? लोग कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में ही लोग बोल रहे थे बाहर के, लेकिन वो चुनाव जीत गया। वो किसने बोला था? वो जो अभी हम बोल रहे हैं, हम बीजेपी के ही थे। हमने ही जो टिकट वितरण विधानसभा में गलत हुआ उसका विरोध था, तो हमने जिसको निकालना था उसको निकाल दिया और उनका अब बीजेपी में प्रियंका चौधरी सम्मिलित हो गई, तो हम बीजेपी के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। कैलाश चौधरी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अभी 2 दिन से अच्छा माहौल बना है, आप देखते जाना 26 तारीख तक कैसा माहौल बनता है। आप मीडिया भी भ्रमित हो जाओगे कि ये एकदम अचानक माहौल बना कैसे है, ये देखते रहना आप। यहाँ के मुस्लिम कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में खड़े थे, तो वो वोटर किस तरफ जाएंगे? मुस्लिम कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में थे, वो वोटर किस साइड जाएंगे? अब वो 50-50। हाँ, दोनों साइड जाएंगे। दोनों साइड जाएंगे। 50-50 लगता है, ऐसा है। अब हमें उनकी गारंटी तो नहीं है, हम हमारी बाड़मेर विधानसभा की अब बोल सकते हैं। जिस प्रकार प्रियंका चौधरी जीती उस प्रकार से कैलाश चौधरी आगे रहेंगे। कितनी लीड लेंगे यहाँ से? 40,000 प्लस। पिछली बार कैलाश जी 45,000 थे, अब की बार 40-45 सेम माहौल रहेगा। अभी आने दो आप, धीरे धीरे माहौल क्रिएट हो जाएगा बस। कांग्रेस बड़े बड़े आरोप लगा रही है कि भाई अभी एक नया आरोप लगाया कि मोदी जी ने जो कोरोना की वैक्सीन निकाली थी उसमें गड़बड़ कर दिया, उसमें कुछ मिला दिया, युवा लोग जा रहे हैं, आंख से अंधे हो रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें देखो, वो वैज्ञानिक तरीके की खोज पर टीका लगाया गया था। मोदी जी ने तो कोई टीका बनवाया नहीं, तो वो कई लैबों में उसकी जांच हुई है। ठीक है, जांच के बाद में वो टीका मार्केट में आया है। ठीक है, ये अनर्गल आरोप है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अब जो भारत में साइंस कितने तकड़े हैं, आप देख लो, कोई भी किसी भी जगह की दवाइयां देख लो, इंडिया नंबर 1 पर चल रहा है। पूरे विश्व में इंडिया की दवाइयां जा रही है। ठीक है ना, तो ये आरोप लगाना तो विपक्ष का काम होता है। अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो उनकी तरफ कौन जाएगा? अब जो हैंग बातों मारवाड़ी में कौन का मैं बूटे माते राजी को मैंने, तो वो वैसा कुछ नहीं है। राम मंदिर को लेके कांग्रेस कह रही है कि नींव हमने रखी थी।
वो कांग्रेस कह रही तो अच्छी बात है, राम मंदिर का क्रेडिट मैं मोदी जी को न दे के एक प्रजातांत्रिक तरीके पर अपने सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया उस हिसाब से और सारी जनता ने बनवाया है, तो इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है। पार्टी को क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं। वो कोई मैं नहीं मानता हूँ, जहाँ तक मेरी राय है, क्योंकि राम मंदिर तो सब हिंदुओं ने बनवाया है, तो हिंदू कोई कांग्रेस में भी खड़े हैं, तो ये वो अलग चीज है। जैसे धारा 370 है या दूसरा और भी, आप देख लो सड़कों का कितना विकास हुआ है। जिस देश में आप जाओगे बाहर, आप कभी विदेश में भ्रमण करने जाओ तो विकसित देश की यही निशानी है कि उसकी सड़कें कैसी है, उसके मार्केट कैसे है, वो चीज है। तो अपने यहाँ सड़कें देखो ना, पहले 2 लाइन तक नहीं थी, अब देखो कितनी सड़कें, एक्सप्रेस वे बन रही है अपने यहाँ। तो देश प्रगति कर रहा है, तो देश की प्रगति की ओर देखे। चिरंजीवी योजना कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान के अंदर सबसे बढ़िया साबित होती थी। चिरंजीवी योजना के नहीं होती तब लोगों को पैसे उधार लाने पड़ते थे, गहना अडाने देने पड़ते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये बंद कर दी। नहीं, बंद कहाँ की है, बंद नहीं की है अभी तक, मैंने तो नहीं सुना बंद की है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग दूसरी योजना भी चल रही है ना, स्वास्थ्य योजना मोदी जी की चल रही है, वो तो आरोप तो लगाएंगे। देखो पिछली बार क्या राशन किस प्रकार से, अब जिस किसी सरकार को विकास करना है तो वो सरकार स्टार्ट होते ही विकास करने शुरू कर देने तो हम उसको मानते हैं। अब लास्ट आखिरी साल में अगर कोई अपना रेवड़िया बांटे तो उसको जनता स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस कहे तो कहती रहे, उसमें क्या है, ये बात है। तो यहाँ से माहौल कैलाश चौधरी का, बिल्कुल बीजेपी का माहौल है, मोदी जी का माहौल ही समझो। कैंडिडेट से लोग कोई मतलब नहीं रखते, वोट कमल के फूल पर देना है, यही माहौल है। तो यह क्या लग रहा है, ये जहाँ पूरे क्षेत्र में टेंट लगा है ये पूरा भर जाएगा? बिल्कुल पूरा भर जाएगा, पार भी खड़े रहेंगे, देखते रहो आप, 1 घंटे पर देखते रहना आप, ये बात है। बहुत अच्छी जानकारी दी। आप देख रहे हो ओम इंडियन होम न्यूज। जैसे ही पल पल की अपडेट हम यहाँ से आपको देते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे, आपको वो भी सुनाएंगे और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।